होंगदाओ, घुड़सवारी करनी है? नहीं नहीं, मैं बस उन्हें देखने आई हूँ। कोशिश करो, जब छोटा वाला बड़ा होगा तब करना। तब तक मैं चली जाऊंगी। तो तुम वापस बीजिंग जाने वाली हो? शायद शंघाई जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हारी बहन वहाँ पर है, सही रहेगा। क्या तुम्हें महसूस हुआ कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है? हाँ। क्या तुम फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हो? कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल तो नहीं, पर जल्दी। तो जो दिल में था उसे भूलने के लिए तैयार हो? सोचा तो यही था, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। और मैं नहीं कर सकती। हम चीजों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते, तो हमें उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जिंदगी में हम मुश्किलों और मुसीबतों से अक्सर गुजरते हैं, और ये तय है ताकि हम कुछ सीख सकें। अच्छा होता कि ये दर्द भी जल्दी से जल्दी मिट जाता। वक्त इन्हें ठीक कर देता है, और हमें भी। वक्त सबसे कठोर और सबसे दयालु चीज है जिसे कोई समझ नहीं सकता। हाँ, सही कहा। 1 साल हो गया है। शहरी जिंदगी ऐसी ही होती है, असल में काफी लंबी है। जैसे कल की ही बात हो। इतना प्यार करती हो? क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्या? मेरी नजर बहुत तेज है, ठीक है? प्यार में धोखा मिला है ना? अरे अब रहने दो। तुम इतनी सुंदर हो और काम में भी काफी तेज हो तुम। तो तुमने प्यार में धोखा आखिर कैसे पा लिया? हाँ, कि रिजाइन ही कर दिया? वो तुम्हारे साथ काम करता था ना, उसने काम नहीं छोड़ा? अब ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं, तुमने सही कहा। वो मेरी जिंदगी का प्यार ही था। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बात को पलटो मत। हाँ, मुझे लगता है तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो, है ना? होंगदाओ, शाम को घर पे खाना खाओगी? फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन? ये चटपटी होंगदाओ का क्या? इसे पतला काटो, टुकड़े मत करना। मुझे टुकड़े पसंद हैं। तो तुम पूरा क्यों नहीं खाती हो? हाँ? अरे मेरी आंखें, मत करो। मिस्टर जी। हे, होंगदाओ कैसे हो? हाय। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आप हमारे साथ खाएंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा एक फ़ोन कॉल आने वाला है। मिस्टर जी,
क्या हुआ? कोई अच्छी खबर आई क्या? आपके लिए एक ऑर्डर मिला है। सच में? मैंने अपने दोस्त शेन लियांग को फ़ोन किया था और मुझे लगता है आप उससे मिले हो। मैंने उसे बताया आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार है। अब जल्दी से आप एक प्लान बनाओ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उसे बाद में आप संभाल लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। खैर मिस्टर जी, सच कहूं दिल से कहता हूं, अब से ना हम सगे भाई हैं। हाँ? अरे नहीं, ज़्यादा हुआ, कजिन वाला रिश्ता चलेगा। नहीं, सगा होना जरूरी है। अरे कैसे समझाऊं, तुम हमेशा मेरी मदद करते रहते हो यार। मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। एक और झप्पी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छे से खाना। हाँ? हाँ हाँ। क्या हुआ? वो काम करने वाले हैं। उन्हें आम चीजों की परवाह है। हाँ, लेकिन मैं बताऊं, उससे भी कहीं ज़्यादा। उससे ज्यादा? हाँ, काम के ज़रिए ही हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। उनका नसीब काफ़ी अच्छा था और उन्होंने कम समय में काफ़ी पैसा बना लिया। फिर उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया। उन्होंने पार्टनरशिप के बारे में भी सोचा था। उन्हें लगा इस डील में वो काफ़ी पैसा लगाएंगे और उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। और सारा पैसा लगाने के बाद वो लुट गए और सब खत्म। क्योंकि उन्हें काम में नुकसान हुआ, इसलिए वो बदल गए। कामयाबी से सीधे ज्ञान बांटने में। ज्ञान बांटने में नहीं, वो पागल हो गए थे। अरे कोई है? क्वीन के पापा हैं। आया। हाँ यार। मेरी किराने की दुकान काफी सालों से है। उस वक्त इतनी दुकानें नहीं थी। अब तुम देखो ना, सुपरमार्केट्स, वो 24 घंटे वाली दुकान जल्दी ही खुलने वाले हैं। साथ ही बड़े और बच्चे भी सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, आपने सब कुछ आजमाया है। मैं आगे की सोच वाला आदमी हूँ। कढ़ाई एक अच्छी कला है और साथ ही साथ फलदार भी है। हाँ बिल्कुल, और इस कला को हमें अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। इसलिए उसे सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। वो तुम्हारी बात मानती है, उसे तुम मनाओ ना। देखिए भाई, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि क्वीन को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। नहीं नहीं, तुम उससे जाकर कहना कि तुम उससे शादी करोगे जब वो उसमें माहिर हो जाएगी। पहले उसे किसी तरह मना लेते हैं, है ना? याओ। दादी कैसी हैं? याओ, ये रहा आपका फ्राइड चिकन। हे हांगांग। ओह हेलो बड़े भाई। याओ, अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? अरे नहीं, आप सही समय पर आई हैं। बस अभी बात खत्म ही हुई है। ओह मेरे कुछ दोस्त पत्ते खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ। अच्छा, दादी मैं चलता हूँ। हाँ, ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। मैं छोड़ने नहीं आऊँगा। हाँ ठीक है। बाय 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 बाय। बाय। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। हांगकांग, हाँ, आपने बताया था कि आप कपड़े की एक छोटी सी फैक्ट्री खोलना चाहती हैं। तो आपके हिसाब से मैंने सामान इकट्ठा किया है और ये बिल बनाया है। लेकिन आपने जो खर्चा बताया था ये उससे ज़्यादा हो रहा है। ना सिर्फ कपड़े के पैसे बनाने बल्कि दुकान का भाड़ा और उसी के साथ पानी, बिजली, सामान, मशीन और बाकी के सामान के पैसे भी हैं। ये देखिए आप। और वैसे भी मुझे पता है कि एक छोटी सी फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलते हैं। कभी कभी बहुत मिलेंगे तो कभी कभी बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से आप एक बार इसके बारे में सोचिए। ये हर दिन बिजी रहता है क्या? हर कोई यहाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। उन्हें लगता है ये कामयाब है और इसे काफ़ी जानकारी है।
हम सब एक ही गांव में रहते हैं, इसीलिए ये मदद कर देता है। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。